नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति के लिए। और राष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं वो हम याद करेंगे, और राष्ट्रपति से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वनडे एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए 7-8 मिनट में पूरा राष्ट्रपति कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखते हैं ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए। आर्टिकल राष्ट्रपति की जो बात की गई है, राष्ट्रपति का पद जो है आर्टिकल 52 में है। ठीक है, परिचय देख लेते हैं थोड़ा सा। भारत का राज्य प्रमुख होता है। ठीक है, राष्ट्रपति को क्या कहते हैं? भारत का राज्य का प्रमुख होता, भारत का राज्य प्रमुख होता है। प्रथम नागरिक होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। ओके, अनुच्छेद 52 में देखते हैं क्या बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में क्या बोला गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो गाइज अगर पूछे कि मतलब संघ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। राष्ट्रपति में। अगर ये पूछ लिया कि राष्ट्रपति की संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, वो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 53 में। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत का राज्य प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं चुनाव प्रक्रिया। अनुच्छेद 54 में बोला गया है कि निर्वाचन मंडल होगा इसका लिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 54 के तहत। अनुच्छेद 54 के तहत निर्वाचन मंडल होगा। और निर्वाचन कैसे होता है इसका? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इसका। अप्रत्यक्ष मतलब कि जितने भी ये लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो वोट डालते हैं राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, और ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। अनुपातिक मतलब कि जैसे कि ए, बी और सी खड़े हुए हैं और तीनों को वोट मिले हैं। ठीक है, और इसको मतलब ज्यादा अनुपात में इसको उस कम अनुपात में इसको कम अनुपात में, तो उसके लिए जीता विजेता ये माना जाता है। ठीक है, इस तरीके का अनुपातिक मतलब अनुपात में होता है सबका मामला। ठीक है, और एकल संक्रमणीय मत होता है। एकल संक्रमणीय मत मतलब सबको एक एक मत देने के अधिकार होता है। एकल संक्रमणीय मत। ठीक है, तो अनुच्छेद 54 में क्या होता है? निर्वाचन मंडल होता है, जो मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद द्वारा होता है? अनुच्छेद 54 द्वारा। मैंने बता दिया है कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है और एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। ये शक्तियों के बारे में काफी से मतलब कई बार पूछा जाता है कि कार्यपालिका शक्ति कैसी क्या होती है, विधायी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या होती हैं, न्यायिक शक्तियां क्या होती हैं। तो मैं एक बहुत शॉर्ट में आपको अच्छे से बता देता हूँ कि कार्यपालिका मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका का मतलब कि एक कार्यपालिका में होता है कि पीएम होंगे। ठीक है, और इसमें होगा मंत्री होंगे, पूरी मंत्री परिषद होगी, राज्यपाल होंगे, हैं ये सब। जैसे संघ की कार्यपालिका होती है तो उसमें पीएम होते हैं, मंत्री परिषद होता है, और संसद होगी पूरी। ठीक है, तो ये होता है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका शक्ति क्या होती है इसकी? कार्यपालिका शक्ति में क्या होता है कि ये पीएम को नियुक्त करते हैं। जितनी भी नियुक्तियां होती है ना वो कार्यपालिका शक्ति के अंदर आती हैं इसकी। जैसे कि पीएम को नियुक्त करना, मंत्रियों को नियुक्त करना, राज्यपालों को नियुक्त करना, यह ये सब चीजें अनुच्छेद 75 के तहत जितने भी मंत्री परिषद में जितने भी लोग शपथ लेते हैं, वो सब अनुच्छेद 75 के तहत इनकी नियुक्ति करने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति के तहत क्या होता है? नियुक्ति करने का अधिकार होता है इसे। अब आ जाते हैं विधायी। जैसे कि विधायी मतलब विधानसभा, जैसे विधानसभा होती है ना, क्या नाम है, सॉरी, हाँ, जैसे कि विधायिका। विधायिका से संबंधित जैसे कि संसद हो गया, संसद से संबंधित जो भी शक्तियां होती हैं। तो संसद में जो सत्र को बुलाने का काम करता है, कौन करता है? वो विधायी शक्तियां होती हैं। विधायिका, जो विधायिका से जुड़ी हुई शक्तियां, संसद से जुड़ी हुई शक्तियां। ठीक है, तो ये याद करने में आसान रहेगा। तो सत्र को बुलाना मतलब कि संसद का सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। लोकसभा को भंग करना हो तो कौन करते हैं?
लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 75 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक है। और न्यायिक शक्तियां क्या होती हैं? जैसे क्षमादान करना, क्षमादान करने की जो शक्तियां होती है वो अनुच्छेद 75 में होती है। तो क्षमादान में 6 तरह की क्षमादान शक्तियां होती हैं, जिसमें कि तरह तरह की, मतलब जो राष्ट्रपति बता बता देते हैं, जैसे कठोर कारावास, जो नॉर्मल कारावास है किसी को, इस तरीके से। तो वो किस शक्तियां किस में आती हैं? अनुच्छेद 72 में आती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की थी शक्तियों में? कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति में क्या होती है? जितनी भी नियुक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति के तहत कराते हैं। संसद से जुड़ी हुई जो भी काम होते हैं वो विधायी शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति की। ठीक है। और न्यायिक शक्तियां मतलब राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति होती है, न्यायिक शक्ति। ओके, फाइनल। अब चलते हैं आपातकालीन शक्तियां। ये गाइज आपके लिए बहुत मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, क्योंकि जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं ना उसमें इनसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, नॉर्मल सीधे सीधे शब्दों में पूछ लेते हैं। और ये आप अगर अच्छे से 2 बार इसे देख लोगे ना तो रिपीट एकदम दिमाग में फिक्स हो जाएगा इस वीडियो को। आपातकालीन शक्तियां देख लेते हैं। आपातकालीन शक्तियां क्या होती हैं? आपातकालीन शक्तियां होती है जैसे कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू करना। राज्य आपातकाल 356 के तहत, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राष्ट्रपति शासन मतलब अगर संसद जैसे राज्य में संवैधानिक तौर पर कोई काम सही से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो राज्य आपातकाल बोले तो राष्ट्रपति आपातकाल लागू हो जाता है। ठीक है। वित्तीय आपातकाल मतलब देश में बहुत ज्यादा परेशानी आ गई है, पैसा वैसा नहीं है, तो इसलिए वित्तीय आपातकाल लागू हो जाता है, पर अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है। अब आ जाते हैं महाभियोग। महाभियोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बारे में अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं कि कौन से अनुच्छेद में है, तो 61वें अनुच्छेद में। कौन से अनुच्छेद में? महाभियोग 61वें अनुच्छेद में है। तो ये कब लागू होता है राष्ट्रपति पर? जब संविधान के उल्लंघन पर, यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर दे तब संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। और जो प्रस्ताव लाया जाता है ना वो पहले दो हाँ 50 सदस्यों द्वारा लाया जाता है। ठीक है। 1/4, या ऐसे कह सकते हैं 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है। अगर वो और उसे 2/3 बहुमत से पास करने पर फिर उसके बाद महाभियोग लागू हो जाता है राष्ट्रपति पर। ठीक है। तो अब आ जाते हैं जरा राष्ट्रपति बनाम प्रधानमंत्री, जो मतलब आपस में बराबर रहे थे बिल्कुल, मतलब राष्ट्रपति भी पावरफुल थे और प्रधानमंत्री भी पावरफुल थे। तो राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख होते हैं और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होते हैं। ये चीज मतलब पूछ ली जाती है कई बार। ठीक है, कि मतलब नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक प्रमुख कौन होता है राज्य का, मतलब भारत का? वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है। और जो बराबर पावर पावर जो रही थी, मतलब राष्ट्रपति भी बराबर हैं और प्रधानमंत्री भी बराबर हैं, तो वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, और प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरे हुए एपीजे अब्दुल कलाम, और प्रधानमंत्री उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी। दोनों पावरफुल थे, मिलकर काम करते थे। बाकी तो नाम मात्र के ही मतलब प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति हैं। ठीक है। और परीक्षा के उपयोगी तथ्य कुछ हैं। प्रथम मतलब राजेंद्र प्रसाद, प्रथम जो हमारे थे वो थे राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। और वर्तमान में तो खैर अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है। तो गाइज इससे क्या है कि आपकी जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे वो सब कंप्लीट हो गए हैं। थोड़ा मैंने डिटेल में भी बताने की कोशिश की है जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। इसको आपने 1 से 2 बार देख लिया तो आपके मतलब अनुच्छेद से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी राष्ट्रपति को लेकर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना। ओके बाय, थैंक यू।